एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। एडवांटेजेस क्या हैं डेटाबेस यूज़ करने के? तो जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो फाइल बेस्ड सिस्टम रहता था उसमें क्या रहती थी, डेटा रिडंडेंसी रहती थी। रिडंडेंसी मतलब हमको डुप्लीकेट डाटा रखना पड़ता था, है ना? सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम मल्टीपल फाइल्स में क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, है ना? तो वो जो प्रॉब्लम है वो डेटाबेस यूज़ करने से क्या हो गया, कम हो गया। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? डेटाबेस रिड्यूसेस द डाटा रिडंडेंसी टू द लार्जर एक्सटेंट, है ना? बहुत हद तक क्या होगा, ये कम हो गया। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। नॉन डेटाबेस सिस्टम मेंटेन द सेपरेट कॉपी ऑफ डाटा फॉर द ईच एप्लीकेशन, एज आई टोल्ड यू, है ना? एक एक इन्फॉर्मेशन का अलग अलग क्या होता था, सेपरेट कॉपी जो है मेंटेन करके रखते थे। जैसे वही एग्जांपल है, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं और साथ में वो हॉस्टलर भी है, तो उसका हम लोग दो फाइल मेंटेन करेंगे। द वन फाइल इज इन हॉस्टल एंड द अनदर वाज इन स्कूल, है ना? अब क्या होगा, जैसे वो क्या करते हैं, अपना जो एड्रेस है, करंट एड्रेस है, उसको चेंज कराता है या फिर मॉडिफाई कराता है। सपोज वो हॉस्टल की फाइल में क्या करता है, चेंज कराता है, और वो क्या बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है यहाँ पे, जो हॉस्टल में जो चेंज करवाई है, वही इन्फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, स्कूल में पास कर देंगे या एड्रेस को चेंज कर देंगे। पर इन केस क्या होता है सडनली कि वो भूल जाते हैं इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, तो उस टाइम में क्या प्रॉब्लम होगी कि किसी एक पर्सन का दो करंट एड्रेस बताएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तो ये क्या है, ये जो है प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हम लोग सेपरेट फाइल बनाए हैं, ठीक? अलग अलग फाइल से बनाए रहते हैं, आपको दो बार अपडेशन करना पड़ता है। अगर आप अपडेशन नहीं करोगे तो आपकी जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है। मतलब किसी एक पर्सन का क्या बोलना चाहिए, अलग अलग रिकॉर्ड दिखाना या जो रिकॉर्ड है वो मिसमैच कर जाना, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा के रिडंडेंसी के कारण या डुप्लीकेसी के कारण ही डेटा जो है, इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम जो है अकर होता है, ठीक? तो यहाँ पे लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक? In the college or a student record must are maintained and the hostel also maintain the record for those college students who live in hostel, even though the records of the hostel students are already being maintained by the college. The hostel keeps a separate copy of it. As for the everything goes well, the above mentioned processing system works well, but the duplication of data may lead to the inconsistency or incorrect data at the times as mentioned in the second paragraph of 1.2। तो जैसे हम लोग से पढ़े थे पहले, तो उसी के जैसे ही है, ठीक है? कि क्या होता है जब हम अपडेशन करते हैं तो उस टाइम में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। डेटाबेस स्टोर ऑल द डाटा एट वन प्लेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रिक्वायर द डाटा कैन टू दी सेम सेंट्रल प्लेस, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो भी डाटा है वो सेपरेट कॉपी रहती है जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग क्या किए, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बताएं। तो दिस सेंट्रलाइजेशन मेक श्योर द डाटा रिमेन कंसिस्टेंट एंड सिक्योर, ठीक? तो हम लोग क्या किए, अलग अलग कॉपी बनाने के बजाय किसी एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड मतलब एक जगह पे क्या किए, स्टोर करके रखे। डेटाबेस कैन कंट्रोल द डेटा इनकंसिस्टेंसी टू द लार्जर एक्सटेंट। और जब अब आप डेटा को एक ही जगह पे स्टोर करोगे तो ऐसा जो इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम था, मतलब जो डाटा का जो मिसमैच वाला प्रॉब्लम था, वो ऑकर ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट हुआ, इनकंसिस्टेंट तो होगा नहीं। तो मीन्स बाय कंट्रोलिंग द रिडंडेंसी द इनकंसिस्टेंसी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, है कि नहीं भाई? जब हमारा रिडंडेंसी ही नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंसी वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है या जो भी चेंजेस करने हैं वो आप एक ही जगह पे करोगे, और उसी सेंट्रल हब से या मतलब उसी क्या बोलना चाहिए, डाटा से, उसी सेंट्रल जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मेंटेन करके रखे हैं, वहीं से बाकी जगह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आ रही बात समझ में? तो इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डेटाबेस facilitate the sharing of data. Sharing data means individual piece of data in the database may shared among the several different user। हम जब डेटाबेस में डाटा मेंटेन करते हैं तो उसको हम लोग मल्टीपल यूजर्स के पास या बहुत सारे यूजर्स के पास, डिफरेंट यूजर्स के पास इजिली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इन द सेंस दैट ईच ऑफ द यूजर्स हैव
access the same piece of data and each them may use in the different purpose. उस एक सिंगल पीस ऑफ डाटा को बहुत सारे मल्टीपल यूजर जो है एक्सेस कर सकता है और उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है. इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक श्योर दैट नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन can share the data in the database but also the new application can also develop. तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसी को ही दो चार लोग यूज़ करें या कम लोग यूज़ करें, ऐसा नहीं है. जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है बस उसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. आप उसको जैसे आप कुछ नया एप्लीकेशन बना रहे हो या किसी और चीज़ से लिंक कर रहे हो तो उस डाटा को भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट, है ना. जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. डेटाबेस इन्फोसिस इज स्टैंडर्ड. अब ये क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है. फाइल बेस्ड सिस्टम में ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, ठीक. इट्स इंश्योर द डाटा स्टैंडर्ड एंड फॉलो द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स. देयर मस्ट बी सर्टेन स्टैंडर्ड लेड बाय द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ डेटाबेस. जैसे हम डेटाबेस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो जो बहुत सारी कंपनीज है ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड सेट करके रखती हैं, तो वो जो है ये पर्टिकुलर डेटाबेस फॉलो करता है, ठीक है. और देयर मे बी अ सर्टेन इंडस्ट्री इन स्टैंडर्ड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द डेटा, ठीक है. तो अलग अलग स्टैंडर्ड मतलब सेट रहता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको क्या करता है डेटाबेस जो क्या करता है वो फुलफिल करता है, ठीक है. जैसे कि स्टैंडर्ड मतलब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ. जैसे आप डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर करते हो ना, वो टेबल के फॉर्म में सेव होता है, ठीक. और टेबल में क्या होता है, कॉलम होते हैं. अब कॉलम में क्या होगा, जैसे सपोज नाम नाम का कॉलम है, तो नेम क्या होता है, किसी का नाम क्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है क्या, नहीं. मतलब आपको क्या कर देगा, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें पुट ही नहीं कर सकते. एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा या एक रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि नहीं भाई, अगर आप किसी का नाम डाल रहे हो तो वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा. लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. तो वो एक मतलब रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है या एक लिमिटेशन प्रोवाइड करा देता है डेटाबेस, है ना भाई. किसी का नाम आप देखिए हो क्या 1 2 3 किसी का नाम है, ऐसा तो होता ही नहीं है. हमेशा नाम जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है. इट मीन्स यू कैन नॉट पुट दी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस, है ना. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द सेंस इनवैलिड डाटा ना, आ रही बात समझ में, तो वो नहीं हो सकता. तो ये एक स्टैंडर्ड, ये एक अ, अ, मतलब रेस्ट्रिक्शन वो सेट करके रखा रहता है. आ रही बात समझ में. तो ये हो गया डेटाबेस कैन इंश्योर द डाटा सिक्योरिटी. यस वी कैन अप्लाई दी वी कैन सेफ आवर डाटा बेसिकली, है ना. हम लोग अपने डाटा को सेव करके रख सकते हैं इन द डेटाबेस. आप आईडी पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो, है ना. कोई दूसरा जो पर्सन है वो आपके डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके, उसके लिए आप क्या करोगे, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो. ये वाला पॉइंट तो बहुत ईजी आपको समझ में भी आ जाएगा. पर फाइल बेस्ड सिस्टम में ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना. फाइल को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है. आई बात समझ में. सो दिस इज़ दी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसको एक बार पढ़िए. पेज नंबर आपका 104 में दिया है. यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है. ये भी एक आएगा फ्लैट वर्सेस ट्रेडिशनल डेटाबेस. ये वही है जो अभी मैं बताई हूँ, ठीक. इसको फिर भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर दूँगी. बाय क्लास.